नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मिश्रा। ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, दिल से आपको धन्यवाद। नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे न्यू अपडेट्स और वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी मौत की जो जंगल के आग की तरह आई और फैल गई और आज भी रहस्य बनी हुई है, जो कि चाइना के वुहान शहर से शुरू हुई एक रहस्य के रूप में, और उसने कुछ ही हफ्तों में 1000 से ज़्यादा लोगों को मौत के ग्रास पहुंचा दिया और लगभग 45,000 लोगों को संक्रमित कर दिया। और तब तक दुनिया जान ही नहीं पाई कि किस मौत की आगाज़ हमारी दुनिया में हो चुका है, जिसने चाइना सहित पूरी दुनिया को लॉकडाउन के रूप में लॉक कर दिया, घरों में रहने को मजबूर कर दिया। और दुनिया जान भी नहीं पा रही थी कैसा क्यों और कैसे हो रहा है। बस दुनिया एक अनजान मौत के साए से अपने आप को बचाने के लिए उसने लॉकडाउन का सहारा लिया और अरबों लोग घर के अंदर बंद होकर रह गए, जो कि बाद में कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के नाम से जाना गया। और इस अनजान बीमारी को मैं नाम देता हूँ साइलेंट किलर। फिर वुहान व अन्य शहरों को भी लॉकडाउन किया गया और लगभग 60 करोड़ लोगों की ज़िंदगी अचानक थम गई। और लोगों ने जब तक इसको जाना तब तक ये पूरे शहर में फैल चुका था। चाइना में उस वक्त त्यौहार का सीज़न था, चाइना का न्यू ईयर वहाँ पर शुरू हुआ था और लोग फेस्टिवल की मस्ती में डूबे हुए थे। और जब डॉक्टरों को ये बात पता चली कि एक नए विशेष प्रकार के कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, जो कि सार्स और MERS से भी ज़्यादा खतरनाक है, तब एक रेड अलर्ट जारी हुआ कि दुनिया और हम कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। चाइना ने दुनिया से छिपाने के लिए अपने डेटा का खेल खेला और चाइना ने अपने देश में होने वाली मौतों को एक सामान्य सर्दी जुकाम की मौत बता करके दुनिया के सामने परिचित किया। दुनिया भी ये जान करके कि ये सामान्य सर्दी जुकाम है, वो एकदम मस्त रही और धीरे धीरे कोरोना एक देश से दूसरे देश का सफ़र करते हुए पूरी दुनिया को उसने अपने गिरफ्त में ले लिया। और आज लाखों ज़िंदगी खत्म हो चुकी है और इससे भी ज़्यादा लोग ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, दुनिया महामारी को कई बार फेस कर चुकी है। सन 1918 में सबसे पहले इन्फ्लुएंजा, जो कि जुकाम का वायरस है, इसकी महामारी हुई थी। सन 2001 से सन 2003 तक सार्स वायरस की महामारी हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए। सार्स, जिसे हम सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं, इसमें लाखों लोग मारे गए थे। 2012 से 2015 तक MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम के विषाणु की महामारी हुई थी, जिसमें भी लाखों लोगों की मौत हुई थी। और आज हम 2019-20 में कोविड-19 कोरोना वायरस से परिचित हो रहे हैं। कोरोना एक फैमिली है, याद रखिएगा, कोरोना एक फैमिली है और ये फैमिली जुकाम परिवार का है। और इस फैमिली के कोविड-19 से हमारा सामना हो रहा है। अगर कभी भी कोई व्यक्ति अपनी चेकअप कराए तो वो कोरोना पॉजिटिव में भी आ सकता है, क्योंकि कोरोना सारे विषाणु होते हैं। लेकिन क्या जो वायरस हमारे अंदर है वो कोविड-19 है? अगर वो कोविड-19 है तो डरने की आवश्यकता है। अदरवाइज कोरोना पॉजिटिव होने से डरना नहीं चाहिए हमें। और आपने देखा भी होगा कि कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और कुछ दिनों के बाद वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये कोरोना फैमिली है, ना कि कोविड-19। कोविड-19 थूक के ड्रॉपलेट के आकार का एक विषाणु है, जो कि कोरोना फैमिली का मेंबर है और हमारा सामना उस परिवार के कोविड-19 से हुआ है। ये वायरस ड्रॉपलेट के फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है और अभी तक इस विषाणु के बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। हर कोई सिर्फ अनुमान लगा रहा है और हमारे वैज्ञानिक दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत के साथ लगे हुए हैं इसके एंटीडोट्स को या इसके एंटीबॉडी को ट्रेस करने में, जिसे आप वैक्सीन कह सकते हैं। ये गोल आकार का वायरस है, जिसमें एक प्रोटीन की लेयर होती है, जिसे आप गुलाबी रंग से देख रहे होंगे। ये प्रोटीन की लेयर कैप्सोमियर कहलाती है और ये हर विषाणु में होती है। और यही कैप्सोमियर यानी प्रोटीन की लेयर प्रत्येक विषाणु को बचाती है और उसके लिए सारे फेवरेबल कंडीशंस यानी अनुकूल माहौल देती है, जिससे वो किसी भी शरीर को इन्फेक्टेड कर सके और उस शरीर में अपना राज स्थापित कर सके, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, अपनी संख्या को बढ़ा सके। जो कोरोना वायरस है कोविड-19, इसमें सिंगल RNA होता है और साथ में न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। इसीलिए ज़्यादा खतरनाक है,
क्योंकि ये अपने इस आरएनए कॉम्बिनेशन को लगातार चेंज करता रहता है, जिस कारण वैक्सीन को बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये अपने इस आरएनए कंडीशन को एक जगह रखे तो वैक्सीन के बनाने में दिक्कत ना आ पाए। ये आपको सरल भाषा में समझा रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए, किसी भी व्यक्ति को आपको मारना है और उस व्यक्ति को मारने के लिए आपने किसी ठिकाने पर, मान लो किसी चौराहे पर आपने मारने के बारे में सोच रखा है, और जब आप पूरी तैयारी के साथ चौराहे पहुंचे तो वो इंसान वहां से गायब हो चुका है और किसी और स्थान पे है। सेम ऐसे ही कोरोना यानी कोविड-19 अपने जेनेटिक कॉम्बिनेशन को चेंज करता चला जा रहा है। कभी एल स्ट्रेन, कभी एम स्ट्रेन, कभी डी स्ट्रेन, इस तरह से अपने स्ट्रेन्स को चेंज करता रहता है। ये साइंटिफिक लैंग्वेज है और इसकी संरचना अन्य विषाणुओं से एकदम जटिल है, अलग है, और ये रेस्पिरेटरी डिजीज डेवलप करता है। रेस्पिरेटरी डिजीज का मतलब होता है जो भी बीमारियां हमारे फेफड़ों से या हमारे सांस संबंधी होती हैं उनको हम रेस्पिरेटरी डिजीज कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इस कोविड-19 का इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचता है। तो जब भी कोई इंसान छींकता है और उसके नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जिसे आप नाक की बूंदें कह सकते हो, वो ड्रॉपलेट्स दूसरे इंसान तक पहुंचते हैं तो वो इंसान इस कोविड-19 नाम के विषाणु का संक्रमित हो जाता है। और फिर ये विषाणु उस इंसान के नाक के रास्ते से उसके ब्लड स्ट्रीम में यानी खून में पहुंच जाता है, और खून में पहुंच करके ये मल्टीप्लाई करता है, यानी अपने आप के बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, और अपनी संख्या को बढ़ाने के पश्चात ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। ये फेफड़ों में एक म्यूकस, जिसको आप नाक कहते हो, जो भी नाक निकलता है बच्चों में या बड़ों में, उसी नाक को म्यूकस कहते हैं, चिपचिपा होता है। तो ये कोविड-19 हमारे लंग्स के पास यानी फेफड़ों के पास म्यूकस का फॉर्मेशन करता है, और ये म्यूकस हमारे फेफड़ों के फूलने पचकने की क्रिया को धीमा कर देता है, और धीरे धीरे ये म्यूकस की संख्या बढ़ती जाती है, और ये अपने फेफड़े के चारों ओर एक लेयर बना लेता है, और अर्ध तरल अवस्था में, अर्ध ठोस अवस्था में ये होता है, यानी ना तो ठोस होता है ना तो द्रव होता है। ऐसी कंडीशन में हमारे फेफड़े को फूलने और पचकने में दिक्कत होती है, और सांस ना ले पाने के कारण इंसान की डेथ हो जाती है। इलाज की बात हम करें तो कोरोना जो है, जैसी जानकारी अभी तक सामने आई है कि सांप और चमगादड़ के डीएनए का फ्यूजन है। तो चूंकि इसमें दो जानवरों के जेनेटिक मटेरियल्स मौजूद हैं, इसीलिए ये अपने स्ट्रेन को चेंज करता रहता है, जिससे इसके बारे में सटीक इंफॉर्मेशन निकाल पाना, और जब तक हम सटीक इंफॉर्मेशन निकाल करके वैक्सीन का फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं, तब तक ये अपने जेनेटिक कॉम्बिनेशन को दोबारा चेंज कर देता है, और फिर हमें नई तैयारी और नई मेहनत के साथ वैक्सीन के बारे में सोचना पड़ता है। इसी कारण अभी तक पूरी दुनिया अथक प्रयास करने के बाद भी कोरोना के वैक्सीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाई है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, और एक ना एक दिन हम होंगे कामयाब। ऐसा नहीं है जब भी कोई नई महामारी आई है तो हमारे लिए वो एक चैलेंज ही रहा है, लेकिन हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और जीत कर हमने दिखाया है। यही तो हमारे इंसान की खासियत है। अगर हम इस कोविड-19 से बचना चाहते हैं तो वैक्सीन तो है नहीं, बस प्रिकॉशन अपनाने होंगे हमें। और पहला प्रिकॉशन है स्टे एट होम, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जिससे कोरोना का संक्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना फैल पाए। क्योंकि कोरोना को बॉडी चाहिए, यानी होस्ट सेल चाहिए, और होस्ट सेल उसको नहीं मिलेगा तो ये धीरे धीरे डीएक्टिवेट होता चला जाएगा। तो प्लीज स्टे एट होम। नंबर 2, वॉश योर हैंड विद सोप। साबुन से या हैंड वॉश से अपने हाथ को प्रॉपरली धोएं। टीवी पे आपने ऐड भी देखा है, कम से कम। नंबर 3, यूज मास्क फॉर आउटसाइड। जब भी हम घर से बाहर निकलें या किसी अन्य व्यक्ति के कांटेक्ट में आए तो हमें अपने चेहरे को ढक करके, नाक को और मुंह को स्पेशली ढक के रखना चाहिए। अगर हम ढक सकते हैं तो आंखों को भी ढक कर रखना चाहिए, बट स्पेशली नाक और मुंह हमारा ढका होना चाहिए, यानी हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, खांसते और छींकते समय यानी ड्यूरिंग स्नीजिंग हमें अपने मुंह को कोहनी से या किसी और तरह से अपने हाथ से भी ढकना चाहिए, जिससे कि हमारे नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं वो फैलने ना पाए, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हों या हमारे सामने कोई खड़ा हो उस तक पहुंचने ना पाए, जिससे कोविड-19 का इन्फेक्शन चेन टूट जाए। नंबर 5, कीप डिस्टेंस। जब भी मजबूरी में हमें किसी के साथ खड़ा होना पड़े, किसी से बात भी करना पड़े, तो हमें उससे दूरी बनाकर खड़े होना है। कम से कम 1 मीटर की दूरी हमारे दोनों के बीच में होनी चाहिए। बाकी अगर आप इससे ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, दैट विल बी सो गुड फॉर यू।
नंबर 6, सैनिटाइज एवरी टाइम। कभी भी अगर आपको लगे कि मैंने कुछ इन्फेक्शियस चीज को टच कर लिया है, चाहे वो इंसान हो चाहे सामान हो, तो अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। सैनिटाइजर जो होता है इसमें अल्कोहल होता है और अल्कोहल प्रोटीन को गला देती है, क्योंकि अल्कोहल एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन है। अल्कोहल में रबड़ भी गल जाता है, इसलिए जब अपने हाथ पर अल्कोहल लगाते हैं तो अगर हमारे हाथ पर कोई भी वायरस है तो उसकी जो प्रोटीन है, जिसको हम कैप्सोमेयर कहते हैं, तो ये कैप्सोमेयर गल जाती है और वो वायरस डिसइंफेक्टेड हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। लास्ट, अवॉइड शेकिंग एंड हग, यानी किसी भी व्यक्ति से हाथ मिलाने से परहेज करें और किसी भी व्यक्ति को गले लगाने से परहेज करें। अगर किसी भी व्यक्ति को आप अभिवादन करना चाहते हैं तो दूर से ही नमस्ते, जो कि इंडिया कल्चर है, इस कल्चर को अपनाएं। इस तरह से आप कोविड-19 से खुद को, अपने फैमिली को सुरक्षित रख सकते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो उम्मीद करता हूं कि कोरोना वायरस पर ये वीडियो, ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर ऐसा है तो कृपया मेरी मेहनत का मेहनताना मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के द्वारा दे दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे अपडेट्स, मेरे नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अपने इस प्यार के लिए धन्यवाद। देखते रहें ब्रिलियंट विजन।